हेलो बच्चों, हमारे सामने एक सवाल है। एक बिंदु स्रोत से कुछ दूरी पर एक पर्दा रखा है। यदि स्रोत से पर्दे की दूरी 1% बढ़ा दी जाए तो प्रदीपन में कमी होगी लगभग। तो प्रदीपन में हमें कमी का मान निकालना है। हमारे पास 4 विकल्प हैं। हम सवाल के मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा में हम प्रदीपन के बारे में समझते हैं। प्रदीपन का सिंबल हमने ई मान लिया है। तो ई का मान आई कॉस थीटा अपॉन आर की पावर 2 के बराबर होता है। अगर हम देखें यहाँ पे आई क्या है, तो आई स्रोत का ज्योति फ्लक्स होता है। आर स्रोत और सतह के बीच की दूरी होती है। स्रोत और सतह के बीच दूरी होती है आर। थीटा यहाँ पर कोण होता है। कोण कुछ इस तरह से हमने माना ये हमारे पास एक सतह है और ये हमारे पास कोई स्रोत है। अब अगर इस स्रोत से कुछ प्रकाश इस दिशा में जाता है और इस सतह से अगर हम कोई लंब खींचे तो वो लंब इस तरफ जाएगा। अब इस लंब और इस सतह के बीच जो कोण बनेगा वो थीटा है। आइए अब हम सवाल की ओर आते हैं। सवाल में बोला है कि एक बिंदु स्रोत से कुछ दूरी पर पर्दा रखा है। यदि स्रोत से पर्दे की दूरी 1% बढ़ा दी जाए तो हमारे सवाल में ना तो आई स्रोत का ज्योति फ्लक्स बदल रहा है, स्रोत भी वही है, और ना ही कोण बदल रहा है, बल्कि दूरी का मान बदल दिया जाता है, वो भी कितना 1%। तो हमको प्रदीपन ई के मान में कमी बतानी है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ई का मान किस पर निर्भर करेगा हमारे सवाल में? दूरी के वर्ग पर। तो हम देखते हैं कि हमने माना कि प्रारंभिक स्थिति में जो हमारी दूरी है वो हमने मान ली r1 है। प्रारंभ में दूरी कितनी हमने मान ली? प्रारंभ दूरी हमने r1 मान ली। और हमने मान ली कि बाद में जो दूरी है, अंतिम जो दूरी हमने मान ली वो r r2 मान ली। अब हमको बोला है कि r2 का मान जो है वो प्रारंभिक दूरी में 1% बढ़ाने के बाद प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम प्रारंभिक मान में उसका 1% ऐड कर देंगे तो हमारे पास R2 का मान निकल आएगा कुछ ये 101 R1 बटे 100। ये R2 का मान निकल आया। अब अगर हम यहाँ से देखें, अभी हमने देखा E का मान 1 बटे R की पावर 2 पर निर्भर था। तो अगर हम यहाँ से लिखें तो E1 बटे E2 बराबर लिख सकते हैं R2 की पावर 2 बटे R1 की पावर 2। E1 बटे E2 बराबर R2 की घात, हम यहाँ पर R2 का मान लगा देते हैं। अभी जो हमने R2 का मान निकाला है, R2 का अभी जो मान निकाला था वो लगा देंगे। R2 का मान ये जो आया था ये 101 R1 बटे 100 बटे R1 की पावर 2, इस पूरे की होल पावर 2 है। तो इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो E1 बटे E2 बराबर 101 की पावर 2 को अगर हम हल करेंगे तो वो आएगा 10201 R1 की पावर 2 बटे R1 की पावर 2। ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारा कुछ ये आएगा इस तरह से E1 बटे E2 बराबर, अब अगर हम यहाँ से अपना E2 का मान निकालें तो वो E2 का मान निकल के आएगा 10,000 बटे 10 201 E1। अब अगर हमको प्रदीपन में कमी निकालनी हो डेल्टा, या फिर परिवर्तन निकालना हो डेल्टा ई का मान, तो हमें उसको E2 माइनस E1 कर देंगे। अभी अभी हमने E2 का मान निकाला, वो रख देते हैं। इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो माइनस में 201 E1 बटे
10,000 निकल के आएगा डेल्टा ई का मान। अगर हमको डेल्टा ई प्रतिशत में निकालना हो तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ई के गुणा में मल्टीप्लाई में 100 लगा देंगे और बटे में ई लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में सॉरी ई वन लगा देंगे, मल्टीप्लाई में हम यहाँ पे 100 लगा देंगे, 100 लगा देंगे और बटे में ई वन लगा देंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा ई बटे ई वन गुणा 100 बराबर, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ई वन से ई वन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा माइनस के 2.01 प्रतिशत निकल के आएगा। तो ये माइनस का जो चिन्ह आया है वो इसी बात को दर्शाता है कि प्रदीपन में जो परिवर्तन आएगा वो ऋणात्मक है, अर्थात प्रदीपन में कमी होगी। तो हम अब अपने ऑप्शन को चेक करते हैं, तो इस अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आशा करता हूं आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।